Hello students, welcome to our channel. In today class, we will study the topic मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम सबसे पहले बताएंगे वो टिश्यू जो रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट के किसी स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ शो करते हैं, क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं. तो हम इसे लिखेंगे द टिश्यू that divides rapidly and shows the growth in a specific region of plants. तो यहाँ पर आप देखोगे द टिश्यू दैट डिवाइड्स रैपिडली एंड शोज द ग्रोथ इन ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. दिस टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. इस टिश्यू को 3 टाइप्स में क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटर कैलरी, मेरिस्टेम, थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम. अब हम इन्हें तीनों की लोकेशन को इसके डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आप देखोगे ये आ गया आपका एपिकल मेरिस्टेम, लास्ट लेटरल मेरिस्टेम. ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके, तो ये क्या है? हमारे पास 3 टाइप हैं. किसके? टिश्यू के. एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. आगे इसमें पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम. इसे लिखोगे इट इज लाई इन द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट. It is responsible for the increasing length of plants. Increasing length of stem of plants. जो प्लांट का स्टेम है उसकी इंक्रीजिंग लेंथ में ये क्या करता है? डिपेंड करता है. ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या है? ग्रोइंग टिप में लाई कर रहा है प्लांट की, रिस्पॉन्सिबल है स्टेम, प्लांट के स्टेम को इंक्रीज करने के लिए. आगे इसमें देखते हैं अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम. नेक्स्ट है आपका सेकंड, एपिकल के बाद इंटर कैलरी. इट इज लाई इन द इंटरनोड्स ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट्स. प्लांट के इंटरनोड में क्या करता है? ये लाई करता है. It is
responsible for the growth of shoot of plant and provide strength टू द प्लांट्स, और प्लांट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप पढ़ चुके हैं, लेटरल मेरिस्टेम, सॉरी एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड हमें पढ़ना है, थर्ड है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट के बॉटम रीजन में क्या करता है, लाई करता है। प्लांट के बॉटम रीजन में क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, और ये रूट के लिए क्या करता है और स्टेम की थिकनेस को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो इसे लिखोगे, इट इज लाई इन द बॉटम ऑफ रूट्स ऑफ plants and provides thickness of stem of a plant। किसी भी प्लांट की जो थिकनेस है स्टेम की, उसे क्या करता है, ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो responsible for the growth of root under the soil। रूट की ग्रोथ के लिए भी क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमें देखना है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आप लिखोगे, द टिश्यू दैट हैव फिक्स शेप, साइज एंड लूज देयर एबिलिटी टू फंक्शन, सॉरी लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जो अपने डिवाइड होने की एबिलिटी है उसे क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी टिश्यू के जो सेल है परमानेंट शेप और साइज ले लेते हैं, एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की, क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो आप इसे लिखोगे, the property in which the cells of a tissue takes a permanent shape and size and lose their ability to divide is called डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हम कह सकते हैं वो टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो द टिश्यू दैट इज made up of more than that is made up of only, तो हमने पढ़ा the tissue that is made up of only one type of cell is called सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कहलाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ओके फर्स्ट है यहां पर लिखोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। किस में बांटते हैं उसे, 3 टाइप में जो है बांटते हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं? फर्स्ट पहला है आपके पास यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट है आपका पैरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन लिविंग सेल having so much intercellular space in it। इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग थिन लिविंग सेल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब यहाँ पर आगे लिख सकते हो इट provides strength to all plants। सभी प्लांट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें 2 टाइप है। पैरेन्काइमा इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दोबारा से इसे किस में बांटा गया है, 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है क्लोरेन्काइमा, सेकंड है एरोन्काइमा। अब ये क्लोरेन्काइमा क्या होता है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है एरोन्काइमा, जो प्लांट है या वो टिश्यू जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और वो प्लांट को क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, उन्हें फ्लोट करने में वाटर के सरफेस पर हेल्प करता है। क्या कहलाता है, एरोन्काइमा टिश्यू कहलाता है। तो हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ लिखोगे आप क्लोरेन्काइमा।
the group of cells in which chlorophyll is present into it and helps in the process of फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड कॉल्ड क्लोरेनकाइमा टिश्यू क्या कहलाता है, क्लोरेनकाइमा टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट है सेकंड एरोनकाइमा। यहां लिखोगे द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग हाई इंटरसेलुलर स्पेस। जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें क्या होता है, हाई इंटरसेलुलर स्पेस होता है एंड द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग हाई इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्रोवाइड बायोन्सी टू द प्लांट्स। Plants float on the surface of water। प्लांट क्या कर सकते हैं, वाटर के सरफेस पर इसकी वजह से फ्लोट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एरोनकाइमा टिश्यू कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बचे हुए दो टाइप पढ़ने हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब यहां पर हमने लिया सेकंड कोलेनकाइमा, तो यहां लिख सकते हो द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated। इस टिश्यू के सेल हैं वो लिविंग होते हैं, elongated होते हैं एंड देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम, और इनके बीच में क्या होता है, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आगे लिख सकते हो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स एंड द बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो हमें क्या पता चला कि जो सेल हैं इस टिश्यू के वो क्या है, लिविंग है, इलोंगेटेड है, इनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को, और अलग अलग जो बेंडिंग है उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट के पार्ट्स में। इट ऑल्सो
प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। प्लांट्स को क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इन टिश्यू को हम क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटन काइमा। देखते हैं स्केलेटन काइमा क्या है। थर्ड है स्केलेटन काइमा। यहां आप लिख सकते हो द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर नॉन लिविंग या डेड भी लिख सकते हो। नॉन लिविंग, लॉन्ग, नैरो एंड डेड। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो क्या है? नॉन लिविंग है, लॉन्ग है, नैरो है और डेड है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आगे लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट के हस्क में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं जूट फाइबर, इट प्रोवाइड आउटर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। प्लांट्स को क्या देते हैं? आउटर प्रोटेक्शन देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन काइमा टिश्यू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आप नेक्स्ट है सेकेंड टाइप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो यहां लिखोगे द टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन one type of cell is called complex permanent tissue। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके भी दो टाइप होते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स permanent tissue is classified into two types। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप में क्या किए जाते हैं? क्लासिफाई किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। अब सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की। जाइलम किस किस से बने हुए हैं? ट्रैकेट से, पेजल से, जाइलम पैराकामा से और जाइलम फाइबर से। तो यहां लिखोगे जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम
फाइबर, ट्रैकेट्स एंड वेजल्स। एक्चुअल में जो जाइलम है वो क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर और मिनरल्स का। तो यहां पर आप लिखोगे नेक्स्ट लिखोगे इट इज responsible for the vertical transportation of water and minerals। वाटर और मिनरल्स का क्या करता है, ये वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करता है। एब्जॉर्ब होता है वाटर रूट से और लीफ तक पहुंचता है। लीफ से जो भी आपके मिनरल वगैरह या कहीं भी पार्ट्स में जो बन रहे हैं उनको रूट्स तक पहुंचाने का या डिफरेंट पार्ट्स तक वर्टिकली पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। सेकंड है आपका फ्लोएम। इट इज मेड अप ऑफ sieve tubes, vessels, phloem, parenchyma and phloem fibers। ये किसका बना है, sieve tubes का, vessels का, phloem parenchyma का और phloem fibers का। आगे लिख सकते हो it is responsible for the horizontal transportation of food particle from one cell to अनदर सेल। ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम की वजह से हो रहा है, जबकि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, जाइलम टिश्यू की वजह से हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। In next class we will discuss the further topic of this chapter. Okay.